हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग स्टिच डिज़ाइंस। आज मैं आपके साथ इस एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज़ की स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। इसकी कटिंग का वीडियो अपलोड कर दिया है। तो हम पहले बैक पार्ट को स्टिच करेंगे। तो मेन फैब्रिक को और अस्तर के फैब्रिक को हमें इस तरह से रखना है और नेक लाइन को हम सेट कर लेंगे और इसे पिनअप कर लेंगे। तो हमने इसे पिनअप कर लिया है। अब हमें नेक को स्टिच करना है। तो इस तरह से ऊपर की तरफ हम मार्किंग कर लेंगे नेक की, और एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पर स्टिचिंग लगानी है। तो हमने स्टिच कर लिया है। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें यहाँ पर नेक को कट कर लेना है और नेक में हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे। अब हम अस्तर को इस तरफ पलटकर एक सिलाई हम किनारे पर लगाएंगे। देखिए, इस तरह से हमें अस्तर की किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। अब हम अस्तर के फैब्रिक को पलटकर हाथों से फिनिशिंग कर लेंगे और आयरन कर लेंगे। तो हमने इसे आयरन कर लिया है। फ्रंट पार्ट के नेक को भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। अब हमें शोल्डर को जॉइंट करना है। तो देखिए, हमें इस तरह से फ्रंट और बैक पार्ट को रखना है और अस्तर वाले जो शोल्डर है उन्हें अस्तर वाले शोल्डर के साथ इस तरह से जॉइंट करना है, और एम्ब्रॉयडरी वाला जो शोल्डर है उसे एम्ब्रॉयडरी वाले शोल्डर के साथ जॉइंट करेंगे, जिससे कि हमारा शोल्डर इनविजिबल हो जाएगा। यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरा वाला शोल्डर भी स्टिच कर लेंगे। तो हमने शोल्डर को स्टिच कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से पलटकर सीधा कर लेंगे। सेंटर मार्किंग करते हुए अब हम इसे चारों ही तरफ से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, जो हमारी एम्ब्रॉयडरी है उसका और अस्तर का हम सेंटर मार्क कर लेंगे। और चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो हमने बाहर की तरफ सिलाई लगा ली है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे कट कर लेंगे और टक्स की मार्किंग कर लेंगे। तो हमने टक्स की मार्किंग कर ली है। टक्स की विड्थ हमें 1 इंच लेनी है, 1/2 इंच दोनों ही तरफ, और लेंथ है 2.5 इंच। दोनों ही टक्स को स्टिच कर लेंगे। हम टक्स सिर्फ फ्रंट पार्ट में लगाएंगे, बैक पार्ट में हमें टक्स नहीं लगाना है। अब हमें बेल्ट को स्टिच करना है। तो नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें नीचे से बेल्ट को स्टिच कर लेना है और पलटकर ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो हमने बेल्ट को कंप्लीट कर लिया है स्टिच करके। अब सेंटर से हमें बेल्ट को स्टिच करना है। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हम इस तरह से बेल्ट को रखेंगे और इसे स्टिच करेंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पर बेल्ट को स्टिच करना है। हमें बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर स्टिचिंग लगानी है। देखिए, हमारी स्टिचिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ हुई है। अब इस तरफ भी हम स्टिच कर लेंगे। तो हमने बेल्ट के इस तरफ भी स्टिच कर लिया है। इसी तरह से हमें दूसरा बेल्ट भी अटैच कर लेना है। तो हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब हमें स्लीव्स को रेडी करना है। तो ये हमारी स्लीव्स है। हमने इसमें एम्ब्रॉयडरी के आगे 1/2 इंच का मार्जिन लेकर मार्किंग कर ली है। अब हम सेंटर पे कट लगाएंगे और अस्तर की जो स्लीव्स है उसे इस तरह से रखेंगे, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए, और जो हमने मार्किंग करी है वहाँ पर हमें स्टिचिंग लगानी है। तो हमने स्टिचिंग लगा ली है। अस्तर के फैब्रिक को इस तरफ करेंगे और एक स्टिच इसके ऊपर लगाएंगे।
अब हमें बाहर की तरफ सिलाई लगाकर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे और दूसरी स्लीव्स को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो दूसरी स्लीव्स को भी हमने तैयार कर लिया है। अब हमें फ्रंट आर्मोल की कटिंग करनी है, तो 1/2 इंच इस तरह से मार्किंग करेंगे और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। स्लीव्स को किस तरह से अटैच किया जाता है उसका वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप उसे देखकर स्लीव्स को अटैच कर सकते हैं। स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। अब हमें फिटिंग सिलाई लगानी है, तो सेंटर से हम इसे पिन अप कर लेंगे इस तरह से। कमर का फुट पार्ट लेंगे हम 7.25 इंच। स्लीव राउंड है 4.5 इंच। तो इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है और इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी मार्किंग करनी है। तो हमने फिटिंग की मार्किंग कर ली है। अब हमें यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। हम इस ब्लाउज़ को साइड ओपन बना रहे हैं, तो हमें इसमें ज़िप को अटैच करना है। अगर आप चाहें तो आई और हुक भी बना सकते हैं साइड में। इस तरफ हम ज़िप अटैच करेंगे। तो आर्महोल से नीचे 1.5 इंच तक हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम बैक स्टिच कर लेंगे और नीचे जो पार्ट है वहाँ पर हम बड़ी सिलाई लगा लेंगे। जब हम इसमें ज़िप अटैच कर लेंगे तो इस सिलाई को हम खोल देंगे। तो हमारा एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज़ स्टिच हो गया है। आपको इस एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज़ की स्टिचिंग कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।